तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। बहुत शांति से देखिएगा और थोड़ा स्पीड से लिखने के साथ में कोशिश करिएगा। देख हेड डालिएगा, छोटी सी हेडिंग है रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेस। हेड डालिए फटाक से, रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेस हमारी पहली हेडिंग है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, ये है रिफ्रैक्शन बाई, ध्यान रखिएगा, प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेस हो गया। ये हमारी मेन हेडिंग है, टॉपिक का नाम एक प्रकार से। रिफ्रैक्शन दो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, एक में रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेस और एक बार सेकंड जो हमारा पार्ट आएगा रिफ्लेक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, जो थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का होगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिएगा इसके अंदर स्नेल्स लॉ। पहली हेडिंग डालिए, नहीं सॉरी स्नेल्स नहीं, पहले डालिए रिफ्रैक्शन, सिंपल रिफ्रैक्शन। सबसे पहली हेडिंग है, सिंपल में लिखेगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके चलो, इसमें आप देखिए कि पहले कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है, मीडियम मतलब इसे एयर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ये मीडियम 1 है और ये वाला जो है आपका मीडियम नंबर 2 है। लाइट जो है पहले मीडियम से आके और दूसरे मीडियम में चली जाए। ठीक है, लिखो, तो इसमें क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। लिखो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, when light ray travels from medium 1 to medium 2, फटाफट, when light ray travels from medium 1 to medium 2, when light ray travels from medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2, then that phenomena of light, then that phenomena of light, then that phenomena of light, then that phenomena of light is called refraction, then that phenomena of light is called refraction, is called refraction। थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा फटाक से, स्पीड से लिखिएगा। then that phenomena of light is called refraction। प्लीज डायग्राम बना लीजिएगा, छोटा सा एक रफ डायग्राम हो गया। इसमें लिखेगा, अब उसके बाद सेकंड हेडिंग है हमारी स्नेल्स लॉ। फटाफट, सेकंड हेडिंग है स्नेल्स लॉ। ठीक है, सेकंड हेडिंग है स्नेल्स लॉ। देखिए ध्यान से, हम बात करें स्नेल्स लॉ के बहुत से फॉर्मेट आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें स्नेल्स लॉ के, पहले समझिएगा बेटा। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये है आपका मीडियम 1, ये है मीडियम 2। ठीक है, लाइट को मालूम चाहिए आपको कि लाइट जो है वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अभी हम लाइव का जो है देखा जाए तो हम एक प्रकार से क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेव फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अब हमने सपोज करो कि लाइट जो है इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और ट्रेवल करके इस मीडियम में चली गई। इसमें इसकी v1 स्पीड है और इसमें इसकी स्पीड क्या है, v2। यानी v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होता क्या है, जैसे हमने लिखा 1 म्यू 2, यस, 1 से कहाँ जा रही है, 2 में। ध्यान रखिएगा, 1 से कहाँ जा रही है, 2 में। अब यहाँ पर 1 से है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कहाँ जा रही है, 2 में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बोलो क्लियर है क्या? यानी सिंपल सी भाषा में बोले, ये एक्चुअल में स्नेल्स लॉ यही है, एक्चुअल में स्नेल्स लॉ यही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? यानी व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, देन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 1 म्यू 2 है, इसे पढ़ते क्या है पहले बोलो। ठीक है, पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं RI, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? तो एक चीज़ और लगा लीजिए, रिलेटिव। क्या लगा लीजिए? अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, कहाँ जा रही है, नहीं जा कहाँ रही है, 2 में। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
यहाँ पर बात करें मीडियम 2 और यहाँ लिखा जाएगा आ कहाँ से रही है 1 से, तो विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। तो देखो क्या बोला मैंने, when light ray travels from medium 1 to medium 2 then the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 is called relative refractive index of medium 2 जिसमें जा रही है with respect to medium 1, that is called Snell's law। लिखो when light ray travels from उसमें आपने एरो नहीं बनाया है, एरो लाइट रे है ना, एरो बनाना जरूरी है। when light ray travels from medium 1 to medium 2, when light ray travels from medium 1 to medium 2, when light ray travels from medium 1 to medium 2, then the ratio of speed of light, then the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 to speed of light in medium 2 to speed of light in medium 2 speed of light in medium 2 is called relative refractive index, is called relative refractive index, is called relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, of medium 2 with respect to medium 1। हो गया? यस। प्लीज डायग्राम बनाएं, फटाफट स्पीड डायग्राम, बहुत कम टाइम दूंगा लिखने का। डायग्राम स्पीड से बनाएं। बहुत तेज डायग्राम बनाएं। हो गया? हो गया? देखिए यहीं पर एक चीज़ और सोचने वाली बात यह है बेटा, जरा ये देखिए, अगर सपोज करो कि ये आपका मीडियम नंबर 1 है, सपोज करो कि ये क्या है आपका वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम, और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लाइट ऐसा हो जाए कि लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, अच्छा जो सी है वो देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या बोलेंगे बेटा, मीडियम 1 बोलते हैं। सी को हम लोग डिनोट इसी करेंगे, और वी एम है तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं क्या चीज़, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, इन मीडियम 2। बोलो क्लियर है क्या? अब यदि शब्द देखो यहाँ पे लाइट किसी मीडियम से किसी मीडियम में जा रही है तो वहाँ पर शब्द क्या यूज़ हो रहा है, रिलेटिव। लेकिन यदि लाइट क्या हो जाए, वैक्यूम से क्या जा रही है, किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ से जा रही है, अच्छा वैक्यूम है तो इसी को याद रखना कि हम लोग एयर ही बोलते हैं। हमें मालूम है कि एयर अलग चीज़ होता है और वैक्यूम अलग चीज़ होता है, बट हम पूरी ऑप्टिक्स में वैक्यूम बोले या एयर बोले, समझ लो दोनों का मतलब सेम है यहाँ पर, है ना। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है। तो हमने बोला था अगर 1 से 2 में जा रही है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2। तो एयर से जा रही है तो क्या लिखा जाएगा, ए म्यू। बोलो, और कहाँ जा रही है, मीडियम में, ये बोला जाएगा ए म्यू एम, एम फॉर मीडियम। बोलो है ना। हमने क्या सिखाया, यहाँ है इसकी स्पीड ऊपर लिखी जाएगी, इसकी स्पीड कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब बताइए, लाइट की स्पीड जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एयर लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मीडियम लिखा जाएगा। बोलो है ना। हमने जो वी एयर था उसी क्या लिखा है, सी लिखा है, और जो बी मीडियम लिखा है उसी को बी एम लिख के रखा हुआ है। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए, ये जो है आपका इस वाले को, ये जो ए म्यू एम है, इसे हम याद रखना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट। ध्यान रखिएगा,
एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, मीडियम, जिसमें लाइट जा रही है। आप कह सकते हैं मीडियम 2, बोलो हाँ है ना। आपने एब्सोल्यूट शब्द बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि लाइट कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? लिखो इसमें, उसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे। तो स्नेल्स लॉ का एक फॉर्मेट है, लिखो 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 इसमें, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम ब्रैकेट में एयर, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम ब्रैकेट में एयर टू एनी मीडियम when light ray travels from vacuum bracket में air to any medium bracket में medium 2, then the ratio of speed of light in vacuum, then the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium is called absolute refractive index of the medium, is called absolute refractive index of the medium, is called absolute refractive index of the medium, called absolute refractive index of the medium। क्लियर है? डिनोट कैसे करते हैं? ए म्यू एम से। प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी। मतलब ये स्नेल्स लॉ के प्रकार का फॉर्मेट है, चल रहा है ना। बाकी मैं लिखवा रहा हूँ फटाफट। ठीक है, चलो। हो गया, चलो। अब देखिए अगेन स्नेल्स लॉ का एक फॉर्मेट और देखिए बेटा, देखो ध्यान से बेटा। अब यहाँ पर ये जो है आपका, ध्यान देखिएगा, ये मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम नंबर 2 है। अब लाइट जो है मीडियम 1 से आके मीडियम 2 में जा रही है। यस, सपोज करो कि ये एंगल कौन है, θ1, और ये एंगल कौन है, θ2। आपने पढ़ा होगा आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं यहाँ पर θ1 और θ2 ही बोल रहा हूँ। अगेन बताइए लाइट कहाँ से आ रही है, 1 से कहाँ आ रही है, 2 में आ रही है, तो 1 μ 2 बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो sin θ1 अपॉन sin θ2। जो θ1 है वो क्या बताइए, θ1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और θ2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यही स्नेल्स लॉ कैसे बोला जाएगा, देखो अब सुनो, इसे क्या पढ़ेंगे, sin θ1 लिखा है, इसको पढ़ेंगे sin ऑफ θ1। व्हाट इज θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो sin ऑफ क्या, sin ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज दिस, sin ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखते बैठो बेटा, देखते बैठो। हाँ, नेक्स्ट क्लास से लेट आना बताइएगा। नेक्स्ट क्लास किसी को भी लेट आना हो तो क्लास नहीं आएगा, ठीक है, आइएगा ही मत। देखिए यहाँ से फालतू मेरे तो क्लास मत खराब करिए मेरा। देखो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पढ़ेंगे क्या इसको, द रेशियो ऑफ, क्या पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगेन स्नेल्स लॉ का अगेन फॉर्मेट लिखो, नीचे लिखो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम medium 1 to medium 2, when light ray travels from medium 1 to medium, मतलब देख रहे हैं आप, स्नेल्स का अलग अलग फॉर्मेट चल रहा है ना। when light ray travels from medium 1 to medium 2, then the ratio of
then the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence, ब्रैकेट में लिखिएगा sin थीटा 1, ब्रैकेट में sin थीटा 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में sin थीटा 1 2 TO2 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 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 ब्रैकेट में sin थीटा 2 ब्रैकेट में is called relative refractive index, is called relative refractive index, is called relative refractive index of medium 2, relative refractive index of medium 2, of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1. हो गया कॉपी। ये क्या चीज, ये स्नेल्स लॉ ही है। और कभी हम इस वाले कंसेप्ट देखा, ये दो तो एक ही है ना, कभी ये यूज़ करेंगे कभी वो यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट कैसे भिड़ाने हैं। फास्ट करिएगा, वहाँ कंसेप्ट कैसे भिड़ाने हैं हम बस ये देखेंगे वहाँ पर, आप बस चलिए स्पीड से। हो गया, चलो अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसी में मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, है ना, कोई चीज़ घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, तो पहली हेडिंग डाली छोटी सी, फिर इसको अभी स्नेल्स लॉ का फिर एक अलग फॉर्मेट लिखवाऊंगा बिल्कुल, जो याद कर रखना है हमको, है ना। चलो हेडिंग डालिएगा, प्रूव दैट, देखो, प्रूव दैट 1 μ2 is equal to 1 by 2 μ1, प्रूव दैट 1 μ2 is equal to 2 μ1। मतलब यदि अगर हम देखें 1 μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 μ1 लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, वो देखिए, देखो बेटा, अगर आप देखें ध्यान से, बहुत छोटा सा प्रूफ है। अगर हम ये देखें, ये मीडियम 1 है और ये वाला मीडियम 2 है। मान लो कि लाइट ऐसे आ रही है और ये एंगल आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 1, बोलो है ना। क्या मैं इसको आई बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ। ये मीडियम 2 है, अब पता नहीं कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, 10th क्लास से पढ़ा होगा। हाँ, अपन अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ, भी लिखवाऊँगा मैं उसको एक्चुअली में। हाँ बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बाई स्नेल्स लॉ, बस फटाफट देखिएगा, बोलो, अगर हम बात करें बाई स्नेल्स लॉ, वेन लाइट रिफ्रैक्टेड इनटू मीडियम 2, या ऐसा बोल सकते हैं बाई स्नेल्स लॉ फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब लाइट कहाँ जा रही है, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, 1 से 2 में। अगर 1 से 2 में आ रही तो क्या लिखा जाएगा, इसको 1 μ2 लिखा जाएगा। 1 μ2 का मतलब ही होता है लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से 2 में। इक्वल टू क्या होता है, इस वाले का एंगल ऊपर आएगा, इस वाले का एंगल नीचे आएगा। इस वाले का एंगल आई है, इस वाले का एंगल आर है, यहाँ साइन लगाना पड़ेगा। ये आ जाएगा साइन आई और ये आ जाएगा साइन आर। दैट इज़ योर फर्स्ट, बोलो क्लियर है क्या। अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर एक प्लेन मिरर लगा देता हूँ और इस प्रकार लगाता हूँ कि लाइट कितने पर ड्रॉप हो, 90 डिग्री पर, तो पक्के लाइट लौट जाएगी, फिर लौटेगी तो उसी पाथ को फॉलो करेगी। यस, यानी कहने का मतलब ये है कि अगेन वे लाइट क्या बोलेंगे, वे लाइट रिफ्रैक्टेड इनटू मीडियम 1, मीडियम मतलब बोल सकते हैं अगेन फ्रॉम, आप ये कह सकते हैं कि मीडियम 2 टू, बोलो बेटा, मीडियम 1। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है,
2 से कहाँ जा रही है, 1 में जा रही है। अगर 2 से 1 में जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे, 2μ1। यहाँ पर अब बात आएगा, 2 का एंगल ऊपर लिखा जाएगा, 1 का एंगल नीचे। तो 2 का एंगल ये है, 1 का एंगल ये है, तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा sin r बाई साइन, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2, तो आप नोटिस करिएगा ये आएगा 1μ2 और ये आएगा 2μ1। मैंने लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो ये आएगा साइन i बाई क्या हो जाएगा, साइन r, और यहाँ पर आ जाएगा साइन r बाई क्या हो जाएगा, ये पूरे कट गए। तो 1μ2 2μ1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 1μ2 को हम लिख सकते हैं 1/2μ1 लिख सकते हैं। तो हम रिफ्रैक्शन के अंदर ये बिल्कुल लिखा करेंगे जब जरूरत पड़ेगी हमको। बोलो हाँ है ना, कॉपी कॉपी स्पीड लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको 2-2 मिनट टाइम दूंगा ही लिखने का, बस बिल्कुल टाइम मिटा दूंगा मैं। हो गया, स्पीड डबल करनी पड़ेगी, स्पीड बिल्कुल डबल करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आया नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट। तो अगली बार ध्यान रखिएगा, अगर हम कभी भी इसको इस प्रकार का लिखने की अगर हम बात कर ले तो हाँ हम लिख सकते हैं, बात खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, सभी लोग के एक अगली क्लास से ध्यान रखिएगा, एवरी संडे एक चीज़ चेक की जाएगी आपकी। आपके पास एक अलग कॉपी बनाई सब लोग, एक अलग कॉपी 300 पेजेस के आसपास की, उससे कम भी चलेगी, 300 के आसपास की। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर्मूला है, अब रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ 1μ2 इक्वल टू v1/v2, खत्म। क्यों, हमें एंडिंग में करना है उस कॉपी को, पूरा पेज बस पढ़ते चले जाना है और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। ये हर संडे, एक संडे 2 संडे छोड़कर मैं आपको चेक करूँ क्या लिख रहे हैं आप लोग, शॉर्ट नोट्स टाइप के बिल्कुल। हाँ, अभी तो फिलहाल तो रिफ्रैक्शन से चालू कर दीजिए, अभी कुछ पेजेस छोड़ लीजिए, बाद में रिफ्लेक्शन लिख लीजिए, बट रिफ्लेक्शन पहले लिख लीजिएगा, कम से कम 8-10 पेज छोड़ दीजिएगा, या 5-6 पेज वही छोड़ना होगा आपको, 5-6 पेज ज़्यादा नहीं छोड़ना पड़ेगा, 4-5 पेज से ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूले लिखना है बस। ठीक है, तो उसके बाद क्या करिए आप, और रिफ्लेक्शन लिखिए, क्योंकि ऐसे होगा नहीं काम, सीधी सी बात ये है ना। अब देखिए ध्यान से, पेन पुट कोई नहीं करेगा, अब ध्यान दीजिएगा, कहानी सुनिए। एक प्रूफ आता है, मैं कहता हूँ क्या सुनिएगा, लिखो प्रूफ दैट 1μ2 इक्वल टू μ2/μ1, 1μ2 इक्वल टू μ2/μ1, यानी 1μ2 को हमें क्या लिखना चाहिए, एक तो हमने भाई प्रूफ करवाया ही, हम उसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब अगर यहाँ एयर है तो यहाँ एयर होगा, देखो बेटा यहाँ एयर है तो यहाँ भी क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए, बेसिक चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो है आपका मीडियम 1 है, तो बेटा यहाँ पर ये जो है आपका मीडियम नंबर 2 है, और तीसरा अगर देखा जाए तो ये जो है आपका सपोज करो कि अगेन मीडियम नंबर 1 है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, नहीं आ रही है, श्योर है? अच्छा,
अब सोचने वाली बात ये है, यहाँ से लाइट चली यहाँ से, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, हमें क्या प्रूफ करना है कि देखो अभी क्या प्रूफ करवाया था कि 1 म्यू 2 को अपन क्या लिख सकते थे, 1 बाई क्या लिख सकते थे 2 म्यू 1। हमें जैसे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम वैसा पुट कर देंगे। बोलो 1 म्यू 2 को हमको ये भी लिखना आना चाहिए, म्यू 2 बाई क्या लिखना चाहिए म्यू 1 लिखा रहना चाहिए। इसके डायग्राम को मैं बनाता हूँ, वो देखिएगा। यहाँ पर चलो हमने यहाँ पर लिखा मीडियम 1, ये लिखा मीडियम 2, चलेगा पक्का? ठीक। एक मैं और लिखना चाहता हूँ मीडियम 3, अब लिखूंगा मीडियम 1, अब लिखूंगा मीडियम। पहले देखिए, पहले मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइट कहाँ आ रही है, 1 से कहाँ गई 2 में गई, 2 से कहाँ गई 3 में गई, और 3 से कहाँ गई 1 में गई। अरे बोलो ना भाई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभी उससे मतलब हमको है नहीं, तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो है क्या है, θ1 है, ऐसे मतलब IR लिख लो पहले इसको, ये I है, ये क्या है R1 लिख लो इसको। क्या ये और ये सेम होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल होगा। अगर ऐसे है तो ये अगर R1 होगा तो ये भी क्या होगा R1 होगा, नहीं होगा। अब लाइट फिर अगेन इसमें आ रही है, ये वाला क्या कर दो आप, इसे क्या बोल दो R2 बोल दो, बोल दो R2। ये वाला भी क्या होगा, बोलो R2 होगा। अरे बोलो ना। अब ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला तो क्या होगा, सबसे आखिरी वाला है, सबसे आखिरी वाला है। देखो ये क्या है, ये इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर पहली और आखिरी मीडियम सेम हो तो इससे वाले क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसके बगल में मैं आपको एक चीज़ और प्रूफ करवाता हूँ ताकि अपनी बात समझा पाऊँ मैं। देखो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये वाली मीडियम 1 है। दोनों प्रूफ एक साथ चलाएंगे तो बात समझ आ जाएगी मेरी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 है, और ये जो है आपका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 है। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, वो सरफेस जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप देख रहे हैं ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, ये इसको सेपरेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगेन देख रहे हैं ये बाउंड्री जो है दो मीडियम को अलग कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। क्लियर बात समझ आ गई क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर खेल ये है, अब देखो ध्यान से ताकि दोनों प्रूफ एक समझ में आ जाए। देखो ये आया लाइट, ये लाइट ऐसे आई। अब देखो यहाँ बहुत से प्रूफ है यहाँ पर। ये जो है आपका I है, ये आपका R होगा, ये भी R होगा, और इस वाले को एंगल ऑफ इमर्जेंस क्योंकि मीडियम सेम है। पहले उसको करूँगा फिर इसको करूँगा, ठीक है। साथ में एक बात याद है, सब सेंटेंस लिखवाऊंगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 ये आपस में पैरेलल भी है। सब सेंटेंस नीचे लिखवाया जाएगा, सुनते जाओ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भाई बाई स्नेल्स लॉ, लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। 1 से 2 में आ रही है तो ये आएगा 1 म्यू 2। देखते जाओ क्या आएगा, 1 म्यू 2। 1 से 2 में आ रही है तो 1 म्यू 2। यहाँ पर अगर देखें तो साइन I बाई क्या होगा, साइन R। साइन I और साइन R ये वाला, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट। अब लाइट कहाँ आ रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है। यहाँ पर अगर देखें मीडियम 2 से ये क्या हो रही है, मीडियम 1 में आ रही है। जब 2 से 1 में आ रही है तो 2 म्यू 1 लिखा जाएगा। 2 से 1 तो 2 का ये वाला एंगल, 1 का ये वाला एंगल, तो ये जो है आपका साइन R अपॉन बोलो क्या आ जाएगा, साइन E आ जाएगा। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए ये
साइन आर बाई साइन ई। अभी मैंने प्रूफ करवाया था जस्ट के पहले वाले में कि 1 म्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 म्यू टू को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 म्यू 1, इसे कुछ मत करिएगा, 2 म्यू 1, ये इससे कट गया तो आप देख रहे हैं कि साइन आई बाई साइन ई, ये इससे कट जाएगा। बोलो हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई इक्वल टू साइन ई आएगा। यहाँ पर देखें तो आई इक्वल टू ई आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है वो देखिएगा। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, मैं सेंटेंस लिखवाऊंगा, पहले इसी को लिखेंगे, पहले आप इसी को लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। बोलो, if refracting surfaces are parallel, if refracting surfaces are parallel, if refracting surfaces are parallel, then angle of incidence will be always equal to angle of emergence. Angle of emergence कब बोलेंगे, जब पहला मीडियम और आखिरी वाला मीडियम क्या हो, सेम हो। When refracting surfaces are parallel, when refracting surfaces are parallel, then angle of incidence will be angle of emergence. Otherwise नहीं, otherwise नहीं। एक बार बोलो, क्लियर है क्या? यहीं पर एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं आपको, वो देखिएगा। ये आपका मीडियम नंबर 1 है, ये आपका मीडियम नंबर 2 है और ये अगेन मीडियम नंबर 1 है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, आपकी पैरेलल है। ध्यान रखिएगा, ये यू चल रहा है, ये है और उसके बाद ये आया। अब काम की बात सुने, ये देखिए, ये जो है आपका ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है। इस समय रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में अगर पैरेलल हैं तो याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यस, साथ में जो इंसिडेंट रे है, जो साथ में जो इंसिडेंट रे है उसी को अगर एक्सटेंड करेंगे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। सीखने को क्या मिला, if refracting surfaces are parallel, then angle of incidence, angle of emergence will be equal to each other, and incident ray and emergent ray क्या हो जाएगा, parallel to each other। यहाँ सेंटेंस लिखेंगे, इसके ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, सेंटेंस नीचे लिखाऊंगा। बोलो, क्लियर है क्या? अब यहाँ पर सवाल इसका भी आ गया, ये देखिए, पहले उसको लिखना है ना, देखिएगा। अब लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, बाई स्नेल्स लॉ, वही बाई स्नेल्स लॉ ही है, अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब लाइट जो है कहाँ आ रही है, मीडियम 1 2 जो है, अगर आप देखें मीडियम 2 में जा रही है, तो 1 से 2 में जा रही है तो 1 म्यू 2 लिखा जाएगा और साइन आई बाई क्या लिखा जाएगा, साइन R1, साइन आई बाई साइन R1। बोलो हाँ है ना, ये फर्स्ट। अब लाइट कहाँ जा रही है, 2 से कहाँ आ रही है, 3 में आ रही है, तो मीडियम जो है, ध्यान रखिएगा, मीडियम 2 से अगर देखा जाए मीडियम 3 में आ रही है, 2 म्यू 3। यहाँ पर अगर देखा जाए साइन, मीडियम 2 है तो यहाँ पर ये, और मीडियम 3 ये, यहाँ पर जो है आपका साइन R1 और ये आ जाएगा साइन क्या हो जाएगा, R2। दैट इज़ योर सेकेंड। अगेन देखा जाए जब लाइट मीडियम जो है आपका 3 से, और अगर देखा जाए मीडियम 1 में आ रही है, यस, मीडियम 3 से अगर देखें लाइट मीडियम 1 में आ रही है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 म्यू 1 और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन R2, दैट इज योर R2, साइन R2 बाई क्या लिखना पड़ेगा, साइन ई लिखना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर, याद रखिएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर दूँ तो पूरा लेफ्ट का मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 1 म्यू 2 और ये 2 म्यू 3 और ये 3 म्यू 1 हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर देखा जाए ये लिखा जाएगा साइन आई बाई क्या लिखा जाएगा, साइन R1, दैट इज साइन आई बाई साइन R1। यहाँ पर जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा साइन R1 बाई क्या लिखा जाएगा, R2, साइन R1 बाई साइन R2। लास्ट वाला अगर देखा जाए, लास्ट वाला अगर लिखा जाए तो साइन R2 बाई क्या हो जाएगा, साइन ए। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अगर देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर जो बच रहा है 1 म्यू 2 और 2 म्यू 3 और ये 3 म्यू 1 बच रहा है, और यहाँ बच रहा है साइन आई बाई क्या है, साइन ई। अभी मैंने प्रूफ करवाया कि अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या होती, इक्वल होती हैं। यहाँ भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। बोलो
यानी साइन आई को साइन ई लिख सकते हैं, यानी ये कट कर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आएगा? यस। यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये उधर का अलग है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि इधर न दिखे तो आफत हो जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। लिखो, ये बताइए क्या लिख सकते हैं, बताइए, एक लाइन में लिख दूँ, 1 म्यू 2, आगे बोलो 2 म्यू 3, अगला बोलो 1। सीखने को क्या मिला वो देखो पहले, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल हैं, उस केस में 1 म्यू 2, फिर 2 खत्म, फिर 2 म्यू 3, फिर 3 म्यू 1, यानी पहला आखिरी सेम, 2 2 3 3, तो इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 1, तो हमेशा क्या आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। यहीं पर खेल देखिए पलटेगा, वो देखिएगा। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि बताओ कि 2 म्यू 3 को क्या लिखा जाए, अगर देखा जाए 2 म्यू 3 को क्या लिखा जाए वो देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 म्यू 3 है, इन दोनों को मैं नीचे ले जाऊँगा तो 1 अपॉन 1 म्यू 2, और ये वाला आपका क्या आ जाएगा, 3 म्यू 1 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। अभी मैंने कुछ समय पहले प्रूफ करवाया था कि अगर 1 म्यू 2 को आप चाहते हो कि ये चीज़ इधर लिखी जाए और ये चीज़ इधर लिखी जाए, तो आपको अपॉन में करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो देखिए, ये जो 2 म्यू 3 उसको तो वैसे ही कर रहा हूँ। अगर मैं ये 3 म्यू 1 को अगर ऊपर ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। देखिए ना, इसी में देखिए ना, अगर इसी को आप ऊपर ले जाओगे तो ये चीज़ आगे आएगा और ये चीज़ पीछे, तो ये बन जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो इसको जो अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा 1 म्यू 3, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा 1 म्यू 2। बोलो हाँ है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम। बोलो हाँ है ना। तो चाहो तो उसको वहाँ पे हटा दो, आप इसको सिंपल लिख सकते थे 2 म्यू 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू 3 बाई क्या लिख सकते थे, म्यू 2। अब यहाँ पे आपको 1 1 लिखना है लिख दो, 2 2 लिखना है लिख दो, 3 3 लिखना है लिख दो, 4 4 लिखना है, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, बट यहाँ सेम टू सेम लिखना। सीखने को ये मिला कि 2 म्यू 3, देखिए 2 यहाँ है, 2 कहाँ चला गया, नीचे, तो 2 म्यू 3 को आप क्या लिख सकते हो, म्यू 3 बाई म्यू 1। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि 1 म्यू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ वाला वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये देखिए, जो यहाँ वाला वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और ये वाला ऊपर है। नहीं आया, आया क्या, फर्स्ट पहले वो लिखिए, फिर बात करते हैं। पहले ये, यहाँ से ये, फिर सेंटेंस, फिर उसको, फिर मैं सेंटेंस बोलूँगा एक, फटाफट। लिखिए बेटा, फास्ट लिखिए।
लिख लिया? एक सेंटेंस लिखिएगा इसके नीचे, डायग्राम बनाइएगा। जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन जो अपन रिकॉर्ड नहीं किए हुए हैं उसको अपन अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? उसका छूटा होगा और रिकवरी भी हो जाएगी, प्लस अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। हो गया? लिखिए, सेंटेंस लिखिए। देखो, इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल, ये कलर चेंज करिएगा इसको जो लिखते हैं ये सब सेंटेंस। इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल, इसका इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल then angle of incidence will be equal to angle of refraction. Then angle of incidence will be equal to angle of refraction. Angle of incidence will be equal to angle of refraction. ये क्या बोल रहा हूँ यार? एंगल ऑफ इमरजेंस, माफी चाहूँगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, माफी चाहूँगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी भाई। हो गया क्या? अब उसका अगला पॉइंट लिखेगा। इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल, इफ रिफ्रैक्टिंग, उसी सेंटेंस लिखेगा, आगे बताओ अगला पॉइंट। इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल then incident ray and emergent ray will be parallel, हो गया? आगे लिखेगा, आगे उसी में अगर थर्ड पॉइंट, इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल, then ध्यान से, then ये देखो जरा, इधर ध्यान दो। ये इंसिडेंट रे है, ये वाली, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे। ये जो डिस्टेंस होता है, देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये डेल्टा है। लिखो, क्या लिखा? इफ, देखो सुनो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होंगी। उस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा अभी आपने? इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल देन perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement. lateral displacement, lateral displacement. It is denoted by, सिंबल अलग अलग है, it is denoted by delta. ये देखिए, denoted by delta, अलग अलग सिंबल होता है, ऐसा नहीं कि डेल्टा ही से लिखे आप, बस कहने का मतलब ये है। 8 बनाओ, बस इसका 8 बना के छोड़ दो। बोलो, डायग्राम ऐड कर लीजिएगा, छोटा डायग्राम में ऐड कर लीजिएगा। ये बोलो, डायग्राम जरूर ऐड करिए, भूल भाल जाएंगे। ओके, उसका अच्छा डेल्टा का फॉर्मूला डिराइव करवाया जाएगा, चिंता मत करिएगा, उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं। बोलो, क्लियर हुआ क्या है था? यस। अब इसको लिखेंगे, ये वाला देखिए, यहाँ से ये डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम है, यहाँ से ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। एक इसका प्रूफ है कि 1 μ2 को हम क्या लिख सकते हैं? μ2 बाई μ1। 1 μ2 को हम क्या लिख सकते हैं? μ2 बाई μ1 का प्रूफ है।
डायग्राम अच्छा बनाइएगा। हो गया? सही है? क्लास को रिकॉर्ड करें, सही है? सब कवर हो जाएगा पूरा का पूरा आपका। आज तो अपने अपनी कॉपियों पे ना आज का डेट डालते जाइए करिए। तो जब भी आप लिखते हैं अपनी कॉपी उस पर डेट डाल दिया करिए, तो मुझे एक आइडिया रहेगा कि अपने टॉपिक स्टार्ट कब से किया था। हो गया? याद रहे, ये तो हमेशा प्रूफ कर देंगे। 2 μ3 को μ3 बाई μ2 लिखा जाता है, मतलब 1 μ2 को μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। भाई साहब, ये जो लाइट रे है ना सीधी चलती है, ये कब से टेढ़े होने लगी? लाइट रे लहरा लहरा बना रही है। लाइट रे को बहन जी ने ऐसे बनाया डिजाइन, ये लाइट रे का सीधी टेढ़ी होने लगी। ठीक है, चलो देखिए, अब यहां पर सीखने को क्या मिला वो देखिए, बोलूं? देखिए, अभी तक हमने क्या क्या प्रूफ किया कि हम 1 μ2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 μ1 लिख सकते हैं। हम अभी हमने प्रूफ क्या किया था कि 2 μ3 क्या लिख सकते हैं, μ3 बाई μ2। इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि 1 μ2 को हम लोग μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर है क्या? ये चीज़ कहाँ जाएगी नीचे? इसको ऐसे भी लिखाया था, इसको ऐसे भी लिखाया था, इसको देखकर अब खेल को समझो। अभी आपने देखा क्या किया था हमने, वो देखिएगा। हमने लिखा था बाई स्नेल्स लॉ। क्या बोला था बताइए? हमने कहा था कि 1 μ2 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 μ2 क्या होता है बताइए, v1 बाई v2 होता है। हमने आज की क्लास का स्टार्टिंग यहीं से लिया था। इस 1 μ2 को आप क्या लिख सकते हो? आप 1 μ2 को लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हो गया v1 बाई v2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। कभी अगर ऐसा आ जाए कि 1 1 यहाँ 2 2, इनडायरेक्टली बोला जाता है कि μ इंटू वी इक्वल टू क्या बोला जाता है उसको, कांस्टेंट। 1 1 2 2, तो सिंपल μ इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। आज के बाद ये याद रखना,
कोई पूछेगा ये स्कूल के लिए याद रखना, बट न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना बस, ठीक है। एक चीज़ अभी बताइए, बाय स्नेल्स लॉ मैंने बोला था कि लाइट क्या है, इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है। ये आपका मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था। यहाँ पे एंगल को हमने कहा θ1 और इस वाले एंगल को हमने क्या बोला, θ2 बोला। आपने देखा कि 1 μ2 इक्वल टू ये sin θ1 अपॉन sin θ2 आया था। अभी आपने कहा कि 1 μ2 को हम लोग μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं, तो ये sin θ1 और ये sin θ2 क्रॉस मल्टीप्लाई, μ1 sin θ1 μ2 sin θ2, 1 1 2 2, तो अगेन याद करो कि म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज योर स्नेल्स लॉ। आया क्या? अगर आप जानते हो कि अगर मान लो कोई इस वेव दी हो, वेव की स्पीड कितनी हो, v हो, तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब मैं सेंटेंस लिखवाने वाला हूँ, वो देखिएगा कि when light ray travels from medium 1 to medium 2 then frequency of light does not change। लिखो, नहीं भूल जाओगे, लिखो वहीं पे, रिमेंबर नहीं, वो बाद में लिख लीजिएगा, रिमेंबर लिखो, रिमेंबर तो सब लिख चुके हो आप, रिमेंबर when light ray travels from medium 1 to medium 2, या अलग अलग मीडियम, किसी मीडियम में जाए, ठीक है। when light ray travels from medium 1 to medium 2, when light ray travels from medium 1 to medium 2 then frequency of light does not change। सब चेंज आएंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। then frequency of light does not change। अब इधर रहिएगा, दो बेटा, वेव के लिए, क्योंकि लाइट हमने कहा था कि लाइट वेव फॉर्म में चलती है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, एफ लैम्डा। इसका मतलब ये हो गया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। यहाँ पे आप देखें तो v1 बाई v2 इक्वल टू λ1 बाई λ2 लिख सकते हैं। अभी आपने देखा कि v1 बाई v2 को v1 बाई v2 कुछ और नहीं, यही है, यानी इसका मतलब ये है कि ये कुछ और नहीं है, ये आपका वही 1 μ2 ही है। बोलो हाँ है ना, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2, अगेन 1 1 2 2 आ गया, तो म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगेन स्नेल्स लॉ। फॉर्मेट याद रखिएगा, 1 2 3, म्यू बी कॉन्स्टेंट, म्यू साइन थीटा कॉन्स्टेंट, म्यू लैम्डा कॉन्स्टेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छाप दो, छाप दो, जल्दी छापो। रो क्यों रहे हो? रोना आ गया? क्यों? अच्छा, इसलिए रोना, तो इसमें कौन सी बात है? जल्दी करें।